नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल यादव और आप देख रहे हैं मैथ्स का मैजिक। बेटा, अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए आज का ये सेशन के जिसके अंदर 7 अप्रैल 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का पेपर वन शॉट हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, बेनिफिट क्या होगा तो आप जानते हो, कहीं ना कहीं जो मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होते हैं, जो उसकी टाइप होती है, वो पूरा इसके अंदर कवर अप हो जाएगा। वेरी सुपर फास्ट रिविजन हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपके रियल जेईई के अंदर आएंगे तो भाई आपकी पेन तो गजब चलेगी। राइट, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो लिमिट का क्वेश्चन है तो ऑलवेज डुएबल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे tan थीटा दे के रखा है तो नीचे थीटा सेट करना है, tan इनवर्स थीटा दे के रखा है नीचे थीटा सेट करना है, log 1 + x दे के रखा है नीचे x सेट करना है, e⁻x-1 दे के रखा है नीचे x सेट करना है। लिमिट तो मतलब यार अपने से तो बन ही जाएगी। देखो पूरा सेटल चालू करते हैं। तो जो क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0+, यहाँ पे देखो बेटा आपको दे के रखा है tan phi x⁻⁴ तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया phi x⁻⁴ और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिख दिया phi x⁻⁴। क्लियर है बेटा। सिमिलरली यहाँ पे आपको लिख के दिया है tan इनवर्स 3√x, तो इसके नीचे भी 3√x लिख दिए। राइट, और ये चल रहा है स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए इसका स्क्वायर यहाँ पे करना पड़ेगा, तो 9x लिख देते हैं। क्लियर। वैसे ही यहाँ पे चल रहा है log 1 + 3x², तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3x² चाहिए, तो यहाँ पे 3x² लिख दिए। क्लियर है। और लास्ट में चल रहा है बेटा यहाँ पे e⁻⁵ x⁻⁴/3 तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे phi x⁻⁴/3 और यहाँ पे भी phi x⁻⁴/3। अब हुआ क्या, तो ये शादीशुदा होके 1 हो गए, वैसे ये शादीशुदा होके 1 हो गए, वैसे ये शादीशुदा होके 1 हो गए, ये भी शादीशुदा होके 1 हो गए। तो अल्टीमेट बच क्या रहा है अपने पास, तो अपने पास बचना चाहिए बेटा यहाँ पे phi x⁻⁴ इंटू 3x² अपन यहाँ पे 9x इंटू phi x⁻⁴/3 ऐसा कुछ बचना चाहिए। पक्की बात है। अब देखो यहाँ पे x की पावर कितनी हो रही है, तो 2 + 1/3 मतलब कि 7/3। यहाँ पे भी 4/3 + 1 तो 7/3, तो मतलब x का हिसाब किताब तो अपने आप कैंसिल आउट हो गया। सिमिलरली 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 3 3 9 हुआ, तो भाई साहब क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 1/3। और एक डुएबल क्वेश्चन यहाँ पे 1/3 दिख ही रहा है, तो यहीं से सेशन की शुरुआत हो चुकी है और पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत ही बखूबी सॉल्व कर लिया है। अगला क्वेश्चन क्यों आगे बढ़ रहा है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस टू लाइंस इज। भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लगभग हर एक पेपर में, हर एक शिफ्ट में पूछा जाने वाला कंसेप्ट है और अब तो आप एकदम प्रो बन गए होंगे। क्या करने का होता है बेटा, तो सबसे पहले पहली लाइन से पहला पॉइंट खोजो, जो यहाँ पे कितना दिख रहा है 1 2 3। दूसरी लाइन से दूसरा पॉइंट खोज लो, तो वो कितना दिख रहा है आपको 0 0 5। पहली लाइन से पहली डायरेक्शन खोजो, जो कितनी है यहाँ पे 2 3 4, और दूसरी लाइन से दूसरी डायरेक्शन खोजो, जो कितनी है यहाँ पे 1 अल्फा 1। फिर हम क्या खोजते हैं, एल बार क्रॉस एम बार, तो एल बार क्रॉस एम बार खोजे तो ये 3 - 4 अल्फा। सिमिलरली 2 - 4 का नेगेटिव 2 एंड यहाँ पे 2 अल्फा -3। राइट, फिर हम क्या खोजते हैं बेटा, तो बी बार माइनस ए बार, पूरा एल्गोरिदम रट गया होना चाहिए, जो कितना है यहाँ पे -1 -2 2। फिर क्या खोजा जाता है, बी बार माइनस ए बार डॉट एल बार क्रॉस एम बार, तो यहाँ पे ये डॉट प्रोसेस करेंगे तो -3 + 4 अल्फा -4 + 4 अल्फा -6, तो मतलब कि अपने को यहाँ पे 8 अल्फा -13 कुछ मिला है। राइट, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दुनिया जानती है कि इसी का मोड मतलब कितना, तो 8 अल्फा -13 अपन इसके अंदर जो डायरेक्शन यूज की है उसका मोड। तो यहाँ पे डायरेक्शन ये यूज की है तो इसका मोड कितना आएगा, तो यहाँ पे 4 अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे 16 अल्फा स्क्वायर मतलब कि 20 अल्फा स्क्वायर। राइट, यहाँ पे -24 अल्फा, यहाँ पे -12 अल्फा, तो मतलब कि -36 अल्फा, और यहाँ पे 9 + 9 18 + 4 तो 22। ये अपने को क्वेश्चन में देके रखा हुआ, क्वेश्चन में कितना देके रखा है 5/√6। क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर लेते हैं, तो मतलब कि 6 टाइम यहाँ पे हो जा रहा है 64 अल्फा स्क्वायर माइनस 13 8 104 का डबल 208 अल्फा प्लस 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो गया, तो 20 अल्फा स्क्वायर -36 अल्फा प्लस 22। क्लियर है बेटा। अब क्या किया, यहां से 2 कॉमन लिया, यहां से 2 कॉमन लिया, कैंसिल कर दिया, मतलब अब ये 3 हो गया है। तो जब 3 अंदर मल्टीप्लाई होने गया तो 192 अल्फा स्क्वायर
-624 अल्फा प्लस 3 9 27 कैरी 8 2 3 6 18 20 कैरी 8 2 3 1 3 2 5 इज इक्वल टू ये 10 हो चुका है, सो 250 अल्फा स्क्वायर, राइट। ये -18 हो चुका है तो 25 का डबल -50 मतलब -450 अल्फा प्लस ये 11 हो चुका है तो 250 और 25 275। एकदम हिम्मत रख के यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन दे रहे हैं अपने, तो 250 अल्फा स्क्वायर माइनस 192 अल्फा स्क्वायर, तो मतलब कि यहाँ से 8 और यहाँ से 50 मतलब 58 अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे -450 प्लस 624 तो कहीं ना कहीं 150 और 24 तो 174 अल्फा, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 275 तो 207 और 25 तो 232 इज इक्वल टू 0, राइट वाला ये माइनस में आएगा, -232 इज इक्वल टू 0, राइट। 2 कॉमन ले लेते हैं, सो 29 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पे चेक करते हैं तो 50 और 39 तो 89 हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो तो 85 का 87, राइट। अल्फा माइनस यहाँ पे हो रहा है आपका 116 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में पूछा क्या आपने को, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, तो मतलब कि अल्फा का सम क्या होगा -b/a, तो 29 का ट्रिपल होता है ना, परफेक्ट। तो आंसर क्या है बेटा इसका -3। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का -3। और वन मोर डुएबल क्वेश्चन इस शिफ्ट के अंदर था, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, x-1 है, x2 है, क्रिटिकल पॉइंट है बेटा। ये भी क्वेश्चन टाइप सदियों से रिपीट होती जा रही है। क्या करने का होता है, सबसे पहले तो फंक्शन कॉपी पेस्ट कर लो। तो यहाँ पे बेटा आपको फंक्शन दे के रखा है x³ प्लस ax² प्लस b log x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट का क्या मतलब होता है बेटा, जहां पे फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाए 0, तो अपने को क्या करना पड़ेगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे f' कैलकुलेट किए तो जो अपने को क्या मिला 3x² प्लस 2ax प्लस b/x। क्लियर है। अब बोला है कि -1 और 2 ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है, तो मतलब कि -1 पे ये 0 होना चाहिए, सो ये 3 - 2a - 6 0 होना चाहिए। तो अल्टीमेट अपने को यहाँ पे b की कहानी कहाँ है, b है ना ये, तो -x के बदले अपने b रख रहे हैं, सो ये -b है, 6 नहीं है, राइट। तो मतलब कि 2a प्लस b अपने को 3 निकल रहा है। सिमिलरली दूसरा क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो अपने को f'2 भी 0 होना चाहिए, f'2 रख रहे हैं यहाँ पे, तो ये 4 3 12 प्लस 4a प्लस b/2 ये 0 होगा, तो मतलब कि कहीं ना कहीं ये 8a प्लस b आपका -24 होना चाहिए। सेकेंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे चेक करो तो आपका 8a - 2 है तो 6 है, b से b गया, -24 -3 तो -27, तो कहीं ना कहीं a अपने को -9/2 निकला। जैसे ही a अपने को -9/2 निकला, यहाँ पे रखे तो -9 + 3 तो b अपने को 12 मिला है। और जैसे a और b मिल चुका है तो अपने पास फंक्शन आ चुका है x³ a कितना था तो -9/2 x², b कितना था 12 log x प्लस 1, ये अपना फंक्शन आ चुका है। सदियों से ये क्वेश्चन टाइप रिपीट हुआ करती है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, लेट m एंड कैपिटल M रिस्पेक्टिवली विद द एब्सोल्यूट मिनिमम एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ f इन दिस इंटरवल। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट तो अपने पास था, तो अपने को फंक्शन खोजने की जरूरत थी नहीं, राइट। लेकिन लास्ट में अपने को यूज तो करना पड़ता, तो चलो कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे देखो आपका जो फंक्शन है उसके 2 क्रिटिकल पॉइंट है, क्वेश्चन में ही बोल दिया था ना, 2 क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से थे, -1 और 2। लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव ही चल रहा था, राइट। तो मतलब कि ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो कहीं ना कहीं इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसी बात होगी। लेकिन अपने को पूरा नहीं चेक करना है, अपने को कहां से कहां तक चेक करना है, -2 से, यहाँ पे मान लो कि -2 है, से -1/2 तक, राइट है। मतलब कि -2 से -1/2 तक चेक करना है। तो अपने को जनरली 3 वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी चाहिए, एक -2 एक -1 और एक -12। तो हम लोगों ने -2 कैलकुलेट किया, सोचो तो -2 हमें कितना मिला -8, यहाँ पे -18 और यहाँ पे +12 log 2 प्लस 1, सही है। तो मतलब कि यहाँ पे 12 log 2 -25 log 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर कोई चेक करने जाए, log 2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो 0.699 होती है। कितनी होती है बेटा 0.699। सोचिएगा log 2 यहाँ पे देख रखा है 0.7 मान लो, तो 12 7 से 84, तो ये 8.4 मान लो, 8.4 तो 25 में से 8 गया तो 17,
0.4 गया तो -16.6 अप्रोक्स बता रहा हूँ, अप्रोक्स आया है। वैसे अपने को क्या खोजना है बेटा, -1, एफ ऑफ -1 खोजे, यहाँ पे -1 रख दिया अपनों ने, तो ये अपने को मिला -1 -9/2, 12 log 1 0 हो गया, +1 तो -1 1 कैंसल आउट हो गया, ये अपने को -4.5 जनरेट हुआ है। और लास्ट वैल्यू अपने कैलकुलेट कर लेते हैं, एफ ऑफ -1/2, जैसे ही -1/2 रखे तो ये हो गया आपका 1/8, -1/2 रखे तो 1/4, तो ये हो गया आपका -9/8, राइट, प्लस 12 log -1/2 तो मतलब -12 log 2, और 12 log 2 की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग लाए थे, log 2 आपका 0.7 है तो 12 7 तो -8.4 लिख लेते हैं, क्लियर है। और ये आपका +1, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 1/8 -9/8 -8/8 तो ये कैंसल आउट हो गया, -1 1 तो ये मिला है अपने को -8.4। तो भाई इसके अंदर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, -16.6, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है, -16.6, और सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, -4.5। अपने को सबसे पहले इन दोनों का सम करना है, इन दोनों का सम करेंगे तो 21.1 आ रहा है अप्रोक्स, राइट, और उसका मोड तो 21.1 यहाँ पे दे के रखा है। तो एक और डुएबल क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी सोल्व कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे रिमाइंडर थियरम है, ज्यादा कुछ सोचने का नहीं। आप पहले तो ये जो 64:64 चल रहा है ना, उसको n रीड करो। तो आपका क्वेश्चन है 64:n, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, क्लियर है। तो भाई 64 को किसी दिन किसी ने सोचा तो 63 + 1 लिख दिया, रेस्ट टू n/7, या तो रिमाइंडर थियरम CRT चाइनीज रिमाइंडर थियरम अप्लाई कर लो। 64 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, कितने टाइम, n टाइम, तो n टाइम 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1/7। तो यहां से भी आप डायरेक्टली रिमाइंडर 1 बोल सकते हो, और आप अगर इसका एक्सपांशन करोगे तो खाली लास्ट टर्म बचेगी, क्योंकि लास्ट टर्म के अलावा सारी टर्म में 63 होगा, और 63 इज द परफेक्ट मल्टीपल ऑफ 7। सो रिमाइंडर क्या बचेगा, जस्ट लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म क्या आएगी बेटा इसकी, NCN विच इज 1, 1/n विच इज 1, तो 1 × 1 1/7। तो वहां से भी आंसर ये आएगा। मैंने दोनों मेथड से क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया है, और ये तो सबसे आसान क्वेश्चन हो सकता है कि शिफ्ट का दिख जाए, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, लेट P बी द पैराबोला हुज फोकस इज दिस। फोकस को अपने गांव में S बोला जाता है, तो अपने को S गिवन है -2 1, एंड डायरेक्ट्रिक्स को L बोला जाता है, तो अपने यहाँ पे गिवन है 2x + y + 2 = 0। देन द सम ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। एक पॉइंट P सोचना है जिसके ऑर्डिनेट अगर y है, तो आपको y का सम पूछा है, हुज एब्सिस इज -2, तो ये -2, y इस पैराबोला का हिस्सा है। पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, जब भी आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स दे दे तो एक ही कंसेप्ट चलता है, कौन सा, तो डेफिनेशन पैराबोला की क्या बोलते हैं, तो SP/PM = 1, मतलब के SP = PM, मतलब के SP² = PM²। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला जस्ट लगाओ, SP², तो ये -2 तो कैंसल आउट ही हो गया, यहाँ पे बचा आपका y - 1 का स्क्वायर, SP² लिख लिया, = PM, मतलब इस पॉइंट के इस लाइन से डिस्टेंस। तो यहाँ पे हो गया ये आपका -4 + y + 2 का मोड अपन √ के अंदर 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, और PM का स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर। बेसिक सा फंडा जो लगभग सारे बच्चों को आ सकता है, राइट। तो मतलब कि ये √5 का स्क्वायर 5 हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो 5y² - 10y + 5 बना। यहाँ पे आपके पास चल रहा है y - 2 का स्क्वायर, क्या चल रहा है बेटा, y - 2 का स्क्वायर, तो जो हुआ आपका y² - 4y + 4, राइट। तो फाइनल सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देखो, ये आपका 4y² - 6y + 1 = 0। तो सम ऑफ ऑर्डिनेट्स पूछा है, तो -b/a, तो 6/4, तो जिसको आप बोलोगे 3/2। मेरे अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए, 3/2। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बोला है, लेट y = y of x बी द सॉल्यूशन ऑफ। अब जनरली देखो जेई मेंस अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा ही, और उसके अंदर भी कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे आपको जस्ट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पहचानना पड़ेगा। कैसे पहचानोगे, तो dx से डिवाइड करके देख लो, तो ये आपको दे के रखा है x × x² + e⁻x × dy/dx इज इक्वल टू, या तो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे dx से डिवाइड किए तो यहाँ पे प्लस e⁻x × x - 2 × y, राइट, इतना इज इक्वल टू x³ ऐसा देके रखा है। अपने dy/dx को अकेला करते हैं, सो dy/dx प्लस यहाँ पे e⁻x x - 2 अपन x² + e⁻x
इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपन इतना, तो यहाँ ऊपर बच जाएगा एक्स स्क्वायर और नीचे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस्ट टू एक्स। बोला ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पूछते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेवलप हो गया। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिखता है तुरंत बंदा क्या खोजता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बेटा, तो ई रेस्ट टू y के कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट क्या है, e रेस्ट टू x इंटू एक्स माइनस टू अपन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e रेस्ट टू x का इंटीग्रेशन। अब सोचो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन कुछ तगड़ा टाइप का लग रहा है क्या, सोचो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो तो ये एक्स क्यूब बना है, सेपरेट कर लो तो ये e रेस्ट टू x एज इट इज x बाय एक्स क्यूब मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, और यहाँ पे बच रहा है आपका 1 प्लस ई रेस्ट टू एक्स बाय एक्स डी एक्स। अब सोचो अगर आपने इसको t बोला, यहाँ पे करके दिखाता हूं, मतलब कि मैं सोच रहा हूं कि 1 प्लस ई रेस्ट टू एक्स बाय एक्स को t बोला जाए तो इसका डिफरेंशिएशन तो जीरो हो गया, ये नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का अपन नीचे वाले का स्क्वायर dx। ये क्या होना चाहिए आपका, तो ये आपका dt होना चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लिया था तो ये एक्स स्क्वायर हुआ था, जैसे ये एक्स स्क्वायर हुआ था तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो नीचे वाला एज इट इज ऊपर वाले का माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का अपन नीचे वाले का स्क्वायर dx dt। तो मतलब पहला काम x कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, यहाँ पे e रेस टू x कॉमन ले लिया, x बाय x4 तो 1 बाय एक्स क्यूब, x तो कैंसिल आउट कर दिया था तो यहाँ पे x बाय, या तो आप टेक्निकली e रेस टू x कॉमन ले लो ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय x4 तो 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x बाय x4 तो 2 बाय एक्स क्यूब, शायद से परफेक्ट जो सोचा वही हुआ, dx इज इक्वल टू dt। तो मतलब कहीं ना कहीं बेटा e रेस टू, ये देखो e रेस टू x 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स क्यूब, तो उसको आप लिखना चाहोगे dt और इसको आप लिखना चाहोगे t, तो क्या हो गया ये e रेस टू log t, राइट। तो क्या आंसर आया t। तो मतलब कि इसका जनरल सॉल्यूशन अगर किसी दिन किसी ने लिखने का सोचा तो y का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो y इंटू if क्या चल रहा है यहाँ पे t, और t किसको बोले थे हम लोग 1 प्लस ई रेस टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर, y इंटू if इज इक्वल टू इन इंटीग्रेशन if, तो ये आपका if हो गया इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो क्यू ऑफ एक्स क्या चल रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो क्यू ऑफ एक्स चल रहा है आपका एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी। क्लियर है, तो मतलब कि y बाय एक्स स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ई रेस टू एक्स कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो डी एक्स प्लस सी, डी एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या हो गया बेटा यहाँ पे एक्स प्लस सी। तो ये अपने को जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल चुका है। अब इसके अंदर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया होगा, यहाँ पे बोला है कि ये जो कर्व है वो 1,0 में से पास ऑन हो रहा है। इसका क्या मतलब निकालेंगे हम लोग, इसके अंदर x के बदले 1 y के बदले 0 रख देंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, x के बदले 1 रखेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू अब मिल चुकी है अपने को -1। परफेक्ट। तो पूछा क्या क्वेश्चन के अंदर, देन y ऑफ 2 क्या होगा, मतलब x के बदले 2 रख देते हैं, x के बदले 2 रख देंगे तो 2 - 1 ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 4 प्लस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में आ गया तो डिनोमिनेटर में नीचे आया आपका 4 प्लस स्क्वायर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे x के बदले 1 रख दिए तो ये तो 1 ही हो गया, राइट। तो मतलब के अपने को y ऑफ 2 मिल चुका है 1/4 प्लस स्क्वायर, 1/4 प्लस स्क्वायर। टेक्निकली x के बदले 2 रखना था ना, तो x के बदले 2 रखे थे तो ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 ऊपर भी जाएगा ना, तो 4/4 प्लस स्क्वायर, जो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर देके रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी। और ये भी मोस्ट आस्किंग मोस्ट रिपीटिंग टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है, राइट। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 7 बैट्समैन एंड 6 बॉलर 10 प्लेयर्स आर टू बी चूजन फॉर अ टीम which should include at least 4 batsmen and at least 4 bowlers। पीएनसी का क्वेश्चन है, सदियों से मतलब इसी टाइप का मतलब सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये उसी का रूटीन क्वेश्चन लग रहा है। जिस तरह से डेटा देके रखा है उस तरह से समझ में आ रहा है कि सर बैट्समैन कितने हैं क्वेश्चन के अंदर 7, बॉलर कितने हैं क्वेश्चन के अंदर तो 6, कितने प्लेयर चूज करने हैं तो 10, राइट। और जिसके अंदर एटलीस्ट 4 बैट्समैन चाहिए और 4 बॉलर चाहिए। क्लियर है। आगे, 1 बैट्समैन एंड 1 बॉलर हु आर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, एक बैट्समैन है और एक बॉलर है जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, वो ऑलवेज टीम में रहेंगे, शुड बी इंक्लूडेड। तो अब आपको जो सिलेक्शन करना है वो 6 में से और यहाँ 5 में से, 2 का डायरेक्टली सिलेक्शन है तो सिलेक्शन करने का है 8 का। एक बैट्समैन प्रेजेंट है तो एटलीस्ट 3
बैट्समैन चाहिए और एटलीस्ट 3 बॉलर चाहिए। तो अब कहीं ना कहीं पूरा पिक्चर क्लियर है, राइट। बच्चा बच्चा बना सकता है क्वेश्चन। सोचो यहाँ पे ये बैट्समैन है, ये बॉलर है। बैट्समैन आपके पास 6 हैं, बॉलर आपके पास 5 हैं। टोटल 8 लोग निकालने हैं, कम से कम 3 होने चाहिए। तो अगर आप यहाँ से 3 लोगे तो यहाँ से 5 को लेना पड़ेगा, यहाँ से 4 लोगे तो यहाँ से 4 को लेना पड़ेगा, यहाँ से 5 लोगे तो यहाँ से 3 को लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट 3 वाली कंडीशन तो है ही। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने एल्गोरिदम बना लिया है, जस्ट इसको सोल्व करना है। तो क्या आंसर है बेटा यहाँ पे? तो 6C3 बोले तो कितना भाई? 20। सेम टाइम पे 5C5 जो कितना? 1। या तो फिर 6C4 बोले तो 15, 5C4 तो कितना? 5, राइट। एंड 6C5 तो कितना? 6 एंड 5C3 तो कितना? 10। जस्ट इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाना चाहिए। तो ये 20 प्लस 75 प्लस 60, तो यहाँ पे 60 20 80 155। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का? 155। तो वन मोर डुएबल क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने सोल्व किया है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे बोला है कि थीटा यहाँ से लेना है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहा है, तो अल्फा बीटा गामा खोज के उनका स्क्वायर का सम पूछा है। तो ये भी तो विद द मेथड तो नहीं गिनने का मन कर रहा है। सोचो थीटा अपने को यहाँ पे ले लेना है ना, तो अगर मैंने थीटा को -π/3 सोचा विद द मेथड, तो यार फिर तो क्या खतरनाक ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जाने का पड़ेगा, राइट। अगर थीटा -π/3 ले लिया तो एक्स और वाई क्या हुए? सोचो एक्स ऑलवेज, देखो ट्रिग्नोमेट्री में कहीं ना कहीं एक आध लूपहोल होती है जो यहाँ पे तुरंत दिख रही है कि सर इस क्वेश्चन को इस वजह से करो, फास्ट बन जाएगा, राइट। थीटा को मैंने -π/3 लिया तो -π/3 π/3 tan 0 0 हो गया, तो ये 0 मिला। सिमिलरली -π/3 प्लस π/6 तो -π/6 मतलब -1/√3, तो ये हो चुका है -2/√3। वैसे ही अगर थीटा को -π/3 से 0 है ना, तो -π/6 भी चलेगा। तो जैसे ही थीटा को मैंने -π/6 लिया तब पॉइंट क्या बना थोड़ा देख लेते हैं। -π/6 लिया है तो -π/6 प्लस π/3 तो π/6, 10π/6 1/√3 तो 3/√3, तो वो हुआ है √3। और यहाँ पे -π/6 π/6 tan 0 0 तो 0, राइट। और तीसरा 0 ले लेते हैं ना, तो थीटा को अगर, क्योंकि 3 वेरिएबल हैं तो 3 पॉइंट मिल जाए तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया ही चल रहा है। थीटा को अब 0 लिया गया, थीटा को 0 लिया गया तो tan 60 √3 तो x मिला 3√3। वैसे ही tan 30 तो 1/√3 तो y मिला 2/√3। अब देखो ये तीनों पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। अगर पहले पॉइंट को लाई कराओगे तो x को 0 तो ये पार्टी 0 हो गई, x को 0 ये पार्टी 0 हो गई, y को -2/√3 तो मतलब कि -2/√3 इंटू बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं बेटा यहां से अपने को बीटा की वैल्यू मिल रही है, बीटा मिल रहा है √3/2 गैमा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इस वाले पॉइंट को इस कर्व के अंदर सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो x को √3 बट y को 0, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। x को √3 बोला तो ये √3 अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो यहां से कहीं ना कहीं अल्फा मिल चुका है अपने को -γ/√3। क्लियर है? वैसे ही थर्ड पॉइंट 3√3 2/√3 को सब्स्टिट्यूट कराते हैं, तो 3√3 इंटू 2/√3 तो √3 से √3 कैंसिल आउट हो गए, 3 2 से यहाँ पे बना 6। क्लियर है? यहाँ पे अल्फा x मतलब के 3√3 अल्फा, अल्फा को इन द टर्म ऑफ गामा लिख देते हैं, तो -γ/√3, राइट, प्लस बीटा y, तो बीटा है आपका 2/√3 तो यहाँ पे 2/√3 और बीटा को लिखा जाएगा √3/2 गैमा। यहाँ पे y की वैल्यू 2/√3 वहां से रखी और बीटा की वैल्यू यहाँ से रखी, प्लस गैमा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा गैमा की वैल्यू तो मेरे को दिख रही है, कितनी दिख रही है? देखो √3 से √3 गया तो ये 6 - 3 गैमा, यहाँ भी √3 से √3 और 2 से 2 गया तो मतलब कि प्लस गैमा तो +2 गैमा इज इक्वल टू 0। तो 6 - गैमा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा गैमा जनरेट हो चुका है 6। जैसे ही गैमा 6 मिला है यहाँ पे रख देंगे तो बीटा अपने को 6/2 तो 3√3 मिल चुका है और अल्फा अपने को 6/√3 तो 2√3 माइनस वाला, तो अल्फा बीटा गैमा तीनों मिल चुके हैं। तो अपने को उन्हीं का स्क्वायर का सम पूछा है, तो 3√3 का स्क्वायर 27 कितना हुआ बेटा? 27। फिर -2√3 का स्क्वायर कितना हुआ? 12 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। अपने को ये पूछा 6 2 8 7 15 कैरियर 1 4 5 7 तो 75 करेक्ट आंसर होना चाहिए इस क्वेश्चन का, राइट। लोग ट्रिग्नो के अंदर जाएंगे तो काफी कंफ्यूज हो जाएंगे, बट इतना हल्का सा अगर स्मार्ट माइंड के साथ आप खेल लेते हो तो क्वेश्चन डुएबल था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट C1 बी द सर्कल इन द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेडियस 3 टचेस बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। भाई ऐसा एक सर्कल सोचो जो थर्ड क्वाड्रेंट में हो,
जिसका सेंटर थर्ड क्वाड्रेंट में हो और रेडियस 3 हो और दोनों एक्सिस को टच करे, तो ये तो यार बहुत ही सदियों पुराना, दोनों एक्सिस को टच कर रहा है तो सेंटर्स रेडियस कॉमा रेडियस, रेडियस 3 है और थर्ड क्वाड्रेंट है, सो -3 -3 सेंटर हुआ, रेडियस 3 हुई। आगे बढ़ते हैं। लेट C2 बी द सर्कल विथ सेंटर 1,3, तो 1,3 सेंटर यहाँ पे लेके चलते हैं, एंड टचेस C1 एक्सटर्नली एट द पॉइंट। अब वो इसको है ना बाहर से टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ना बेटा वो आपका अल्फा बीटा है, और ये जो सेंटर देके रखा है वो 1,3 देके रखा है, राइट। टचेस एक्सटर्नली एट द पॉइंट अल्फा बीटा, राइट। और अपने को बीटा माइनस अल्फा क्वेश्चन कुछ बनाने की ट्राई कर रहे हैं, इसका स्क्वायर m/n है, mn को प्राइम है तो m+n बताना है। सोचो मतलब कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास अल्फा बीटा होना चाहिए। अल्फा बीटा कैसे सोचोगे? अल्फा बीटा के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट, क्या आप ये प्रॉपर्टी जानते हो कि सर ये तीनों कोलिनियर होंगे? आपके पास ये पॉइंट है, आपके पास ये पॉइंट है, इसकी रेडियस 3 है, उस वक्त लेट C2 बी द सर्कल विद सेंटर 1,3 दैट टचेस C1 एक्सटर्नली एट द पॉइंट अल्फा बीटा। अच्छा, दो सर्कल एक्सटर्नली कब टच करेंगे? तो कंडीशन जानते ही हैं कि सर C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, -3 -1 तो -4 का स्क्वायर 16, -3 -3 का स्क्वायर 36, तो 36 और 16 52 तो ये रूट 52 हुआ इज इक्वल टू R1 तो 3 है, यहां से हम R2 खोज सकते हैं। क्या R2 कितना है? रूट 52 मतलब 13 4 2 रूट 13 -3, 2 रूट 13 -3, तो अपने पास ये मान के चलो R1 है, ये आपका R2 है। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, अगर ये तीनों कोलिनियर है तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट का R1:R2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो अपने सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से अल्फा और बीटा के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे ना। अल्फा बीटा क्या आना चाहिए? तो R2 इंटू -3 तो -3 R2, R1 इंटू 1 तो प्लस R1 अपन R1 प्लस R2, कोमा R2 इंटू -3 तो -3 R2 प्लस 3 R1 -3 R2 प्लस 3 R1 प्लस 3 R1 अपन R1 प्लस R2। क्लियर है? तो अपने को ये अल्फा बीटा मिल चुका है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर आपको बताना है। तो मतलब अल्टीमेट आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम ही है, R1 प्लस R2, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किए तो -3R2 कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे 3R1 -R1 तो मतलब कि 2R1 का स्क्वायर। अब देखो R1 प्लस R2 अपने आप में क्या था? C1 C2 जो कितना था? रूट 52, तो जिसको आप 2 रूट 13 बोल सकते हो। क्लियर? और R1 कितना था आपका? R1 मतलब कि 3 था। R1 कितना था? ये रेडियस तो कितने थे? 3, तो 3 2 6 का स्क्वायर, यहाँ पे 2 3 तो मतलब क्या आपका आंसर आया 9/13, और 9 और 13 को प्राइम नंबर ही है, तो m को आप 9 और n को आप 13 रीड कर लो। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है? m प्लस n, तो 9 प्लस 13 कितना होता है? 22। तो भाई ये क्वेश्चन भी सर्कल का रूटीन क्वेश्चन ही था, राइट। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़े, 10 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंचे, और डेफिनेट इंटीग्रेशन है, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी लेवल का इंटीग्रेशन है, बहुत इजीली बन जाएगा। देखो सबसे पहले जो आपका आई है उस पे फोकस करो, तो आई चल रहा है आपका 0 से पाई, यहाँ पे x sin x ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x dx प्लस 3 आगे यहाँ पे 0 से पाई, यहाँ पे जस्ट साइन x ओवर 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x dx, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो ये तो बहुत जाना पहचाना ना, रिमूवल ऑफ x लगा दोगे तो x हटेगा तो नीचे प्लस ऊपर का आधा मतलब π/2 लगेगा, तो मतलब कि i इज इक्वल टू, यहाँ पे x को हटाया तो आगे π/2 लगा, a प्लस b/2, ये हो गया आपका 0 से पाई, यहाँ पे बचा है आपका साइन x, यहाँ पे बचा आपका 1 प्लस 3 cos स्क्वायर x dx। कहीं ना कहीं देखो यही वाले टर्म तो यहाँ पे भी है, तो इस 3 को यहाँ पे लिख दो तो बात एक ही होने वाली है ना। जी सर। और जैसे ये काम हो गया, यहाँ पे चल रहा है आपका पाई प्लस 6/2, आपने यहाँ पे कोसेक्स को t बोला, कोसेक्स को क्या बोला? t, तो साइन एक्स dx क्या हो गया? माइनस dt ओवर 1 प्लस 3t स्क्वायर, cos 0 1 होता है, cos पाई -1 होता है, पक्की बात है। इस माइनस ने इसको फ्लिप किया,
राइट। और इवन फंक्शन की वजह से ये आपका पाई प्लस 6/2 चल रहा था। ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स 0 से 1 हो गया, इस माइनस ने इसको फ्लिप किया था तो -1 से 1 था, इवन था तो 2 टाइम्स 0 से 1। यहाँ पे dt बाय 1 प्लस 3t स्क्वायर, राइट। तो 2 से 2 कैंसल आउट हो गया तो यहाँ पे पाई प्लस 6 रहने दिया। यहाँ पे देखा तो ये 1/a तो 1 है बट t अपने साथ √3 को लेके आया है और यहाँ पे tan इनवर्स √3t, राइट। और रेंज चल रही है आपकी 0 से 1। तो ये आपका पाई प्लस 6 रहने दिया, बाय √3 भी रहने दिया। जब हमने 1 रखा तो tan इनवर्स √3 कहाँ पे होता है तो पाई/3 पे, और 0 कहाँ पे होता है 0 पे। तो फाइनली अपना आंसर आना चाहिए पाई/3√3 पाई प्लस 6। तो पाई/3√3 पाई प्लस 6 बोला था ना कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन इजी था, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप सोल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पे एक मतलब कि एक स्टेटमेंट देके रखा है द सेट, अपने को सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं माइनस आई के अलावा वाले जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता हो और ये वाली चीज प्योरली रियल हो। बेटा आपको याद रख लेना चाहिए कि अगर z इज प्योरली रियल तो z इज इक्वल टू z बार इज योर फर्स्ट स्टेप, एंड इफ z इज प्योरली इमेजिनरी देन z इज इक्वल टू माइनस z बार इज योर फर्स्ट स्टेप, राइट। यहाँ पे बोला है कि ये वाली चीज प्योरली रियल है तो आप स्टेटमेंट 1 के लिए कार्य कर रहे हैं। ये वाली चीज अगर रियल है तो कहीं ना कहीं z इज इक्वल टू z बार। तो z बार कैसे लिखा जाता है, अगर z दिखे तो z बार लिखो, i की साइन बदल दो ऐसा। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो z इंटू z बार, बट मोड z तो 1 था तो z इंटू z बार मोड z का स्क्वायर जो 1 आया, यहाँ पे माइनस i z बार, यहाँ पे क्या किया z इंटू z बार माइनस i इंटू z बार, फिर माइनस i इंटू z और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर हो गया -1। क्लियर है, इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे z इंटू z बार 1, z इंटू आई z, राइट। यहाँ पे i इंटू z तो आई z बार, राइट, और i इंटू आई स्क्वायर क्या होता है बेटा -1। तो सबसे पहले 1 -1 कैंसल आउट हो गए। अब ये माइनस आई जेड बार इधर गया तो 2i z बार हुआ और ये i z इधर आया तो -2i z हुआ। तो कहीं ना कहीं 2i कैंसल आउट हो गए। जैसे 2i कैंसल आउट हो गए तो आपको दे के रखा है z इज इक्वल टू माइनस जेड बार। z क्या था बेटा x प्लस आई वाई, माइनस जेड बार क्या होगा माइनस x प्लस आई वाई, तो आई वाई से आई वाई कैंसल आउट हुआ तो 2x आपको क्या मिला, आई वाई से आई वाई कैंसल 2x 0, तो x 0। जैसे ही x 0 हो गया, समझिए जैसे ही x 0 हो गया तो आपने z क्या माना था x प्लस आई वाई, राइट। तो उसके अंदर x तो 0 हो गया तो z आपका हुआ आई वाई, और मॉड्यूलस z आपका कितना है, मॉड्यूलस z 1 दे के रखा है तो z स्क्वायर आपका 1 हुआ, यहाँ पे मॉड z का स्क्वायर 1 हुआ और यहाँ पे बना आपका y स्क्वायर तो y प्लस और माइनस 1 हुआ। तो कहीं ना कहीं z आपका प्लस और माइनस आई आया। z क्या है बेटा प्लस और माइनस आई, बट आपको माइनस आई तो लेना नहीं है तो z जस्ट i बना, और अगर z i बन जाता है तो सोचो कि ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, ये 0 हो गया, 0 प्योर रियल है तो कंडीशन सही है, तो एग्जैक्टली 1 एलिमेंट आया। क्या आंसर है बेटा एग्जैक्टली 1 एलिमेंट, बट इन्होंने तो क्या बोला एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, राइट। स्टेटमेंट 2 के लिए कहानी चालू करते हैं। स्टेटमेंट 2 में क्या बात है, तो अभी भी आपको चिंता वही z कॉम्प्लेक्स नंबर की करनी है, बट -1 के अलावा कैसा होना चाहिए, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए और ये प्योर इमेजिनरी होना चाहिए। प्योर इमेजिनरी का क्या मतलब होता है बेटा, तो आपको मालूम होना चाहिए z इज इक्वल टू माइनस जेड बार, तो माइनस ये रहा और z बार कैसे लिखेंगे, तो z के बदले z बार लिख देंगे, i है ही नहीं तो साइन बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z बार 1 हो गया, यहाँ पे माइनस z बार हुआ, यहाँ पे प्लस z हुआ, यहाँ पे -1 हुआ, यहाँ पे z बार 1 हो गया तो -1, यहाँ पे माइनस z इंटू माइनस तो प्लस z, यहाँ पे माइनस z बार और यहाँ पे +1। क्लियर है, तो यहाँ पे आप -1 से -1, 1 से 1 कैंसल आउट कर सकते हैं, माइनस जेड बार से माइनस जेड बार कैंसल आउट कर सकते हैं, z से z कैंसल आउट कर सकते हैं। तो ये तो सनातन सत्य है। सनातन सत्य का क्या मतलब हुआ, इनफाइनाइट मैनी। क्या आंसर आया,
कंटेन इनफाइनाइट मैनी, बात तो सही है भाई, सनातन सत्य है, तो ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो क्या इसका आंसर आना चाहिए, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्या आंसर आना चाहिए बेटा क्वेश्चन का, ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन लगा ये वाला। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस। तो बात होने वाली है 100 ऑब्जर्वेशन की, उसका जो मीन है वो अपने को 40 दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 है, तो सिग्मा आपको 5.1 दे के रखा है। बाय मिस्टेक वन ऑब्जर्वेशन इज टेकन एज 50 इंस्टीड ऑफ 40। 50 ले लिया गया था जो गलत है, लेना चाहिए था 40 जो सही है, राइट। इफ द करेक्ट मीन एंड करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इज म्यू एंड सिग्मा, करेक्ट मीन म्यू है और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है, तो अपने को ये बताना है। ये आपकी एनसीईआरटी का मिसलेनियस एग्जांपल टाइप का क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले पुराने डेटा से हम क्या खोज सकते हैं, तो हम सिग्मा एक्सआई खोज सकते हैं, जो क्या होता है एनएक्स बार, तो 4000। सिमिलरली हम सिग्मा एक्सआई स्क्वायर खोज सकते हैं। कैसे खोज सकते हैं, तो एक ही तो फॉर्मूला है, वेरिएंस इज इक्वल टू सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपन एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अब सोचो सिग्मा आपका पुराना 5.1 था, तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, तो 0.1 और यहाँ पे एक ज्यादा है तो 26.01। 51 का स्क्वायर 2601, तो 5.1 का स्क्वायर 26.01 इज इक्वल टू यहाँ पे सिग्मा एक्सआई स्क्वायर अपन एन जो आपका 100 हुआ, माइनस एक्स बार आपका पहले कितना था 40, तो 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600। तो मतलब कि कहीं ना कहीं अपने को सिग्मा एक्सआई स्क्वायर मिल चुका है 1626.01 इंटू 100, तो 162601। ये पुराने डेटा का हिसाब किताब था। अब आपने जो गलती की है वो गलती आपको यहाँ पे सुधारनी है। मतलब इसके अंदर 50 है जिसको आपको हटाना है और 40 ऐड करना है, मतलब अल्टीमेट आपको 10 हटाना है। तो करेक्टेड सिग्मा एक्सआई कितना आ गया, तो 10 हटाना है तो 3990। तो करेक्टेड मीन मतलब कि जिसको इस क्वेश्चन में म्यू बोला है तो क्या आ गया, तो करेक्टेड सिग्मा एक्सआई अपन एन, तो 39.9। क्लियर है। वैसे ही आपको करेक्टेड सिग्मा एक्सआई स्क्वायर भी हटाना होगा। तो पहले कितना था 162601, उसमें से 50 का स्क्वायर 2500 हटाओगे और 40 का स्क्वायर 1600 ऐड करोगे, तो 2500 माइनस प्लस 1600, तो मतलब अल्टीमेट माइनस 900, तो माइनस 900, राइट। तो यहाँ पे ये आपका 1 ही आया, ये आपका 0 ही आया, 26 में से 9 गया तो यहाँ पे हो गया 17, तो 161701। तो सोचो बेटा करेक्टेड वेरिएंस कितना आएगा, तो करेक्टेड सिग्मा एक्सआई स्क्वायर जो आपका 161701 बाय टोटल नंबर जो 100 ही रह रहे हैं, माइनस 39.9 का स्क्वायर। 39.9 का स्क्वायर सोचो कितना होता होगा, तो आप 399 इंटू 399 कर लो यार, तो यहाँ पे 2 0, 3 9 27, 3 9 27 टू 29, 3 3 9 और 2 11। वैसे 9 9 81, तो 9 9 81 और 8 तो 89, 9 3 27 और 8 तो 35, 9 9 81 तो 8 9 9 81, 8 89, 9 3 27 और 8 35। तो मतलब कि ये आपका 2 हुआ, ये आपका 18 हुआ, 8 5 13 5 18 18 हुआ, तो 4 3 7 9 16, तो यहाँ पे 2 और ये 1 और अपने को 0.1 तो 2.1268 पॉइंट, ये हुआ है अपना 1268.82। तो यहाँ पे ये बना है आपका 1617.01 माइनस 1268.82, राइट। तो यहाँ पे अपने को हेवी अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ तो कोई मिस्टेक नहीं है ना, 39.9 का स्क्वायर अगर चेक करते हैं कुछ तो मिस्टेक है, जैसे कि 2 0 रख लिया, 3 9 27 तो कैरी आई 2, 3 9 27 और 2 29 तो कैरी आई 2, 3 3 9 और 2 11, ये चलो सही था। अब यहाँ पे 1 0 3591, 1 0 यहाँ पे 3591 ऐसा आएगा। अब सम कर लेते हैं, यहाँ पे 1 0 3591, यहाँ पे 1 0 3591 लग ही गया था 359, क्योंकि 1600 के अगल बगल होना चाहिए था। तो ये 1 9 1 10, तो 8 9 17 5 22, तो 5 5 10 9 19, तो 4 1 5 और ये 1, तो 1592.01 ये आया है अपना 1592.01, 1592
0.01। इसका जब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो 1617 में से 1592 गए तो यहाँ 8 और यहाँ 17, तो ये बना है आपका 25। तो जो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन है वो इसका रूट तो कितना आया 5। तो करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है, करेक्टेड ये 39.9 है, इन दोनों का सम करना है और उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 39 प्लस 5 44.9 और उसका 10 टाइम तो 449, जो यहाँ पे ऑप्शन डी के अंदर देकर रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसका? ऑप्शन डी, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या बोला है, लेट x1 x2 x3 x4 बी ऑन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। भाई बात इस क्वेश्चन में हो रही है जीपी की। कौन कौन जीपी में है? तो x1 x2 x3 x4, राइट। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब आप लिख सकते हो कि सर x2 बाई x1 ही आपका x3 बाई x2 है, वही आपका x4 बाई x3 है। या तो फिर आप क्या करो, 4 टर्म है ना, तो इसको आप a बोल दो, तो ये आपका AR होगा, ये आपका AR स्क्वेयर होगा और ये आपका AR क्यूब होगा। चलो अच्छी बात है, राइट। इफ 2 7 9 5 आर सब्सट्रैक्टेड रिस्पेक्टिवली फ्रॉम दिस, तो मतलब के a-2, AR -7, AR स्क्वेयर -9 एंड AR क्यूब -5, राइट। देन द रिजल्टिंग नंबर आर इन AP। तो इसकी वजह से अब ये जो चारों है ना, ये किस में हो गए? AP में हो गए। जैसे ही AP हम लोगों ने देखा तो हमें मालूम है कि मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब के 2AR -14, अगर ये तीनों AP में है तो मिडल का डबल इज इक्वल टू फर्स्ट, तो A प्लस AR स्क्वेयर -11, ऐसा कुछ आएगा। सिमिलरली अगर ये तीन AP में चल रहे हैं तो मिडल का डबल, तो मतलब कि 2AR स्क्वेयर -18 इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो यहाँ पे AR प्लस AR क्यूब -12। बात कुछ ऐसी बनेगी, क्लियर है। जैसे ये कहानी बनी है, हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसको R से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। जैसे इसको R से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2AR स्क्वेयर -14R इज इक्वल टू AR प्लस AR क्यूब -11R। कुछ तो मतलब रहता है ट्रिक जो अपने को दिख जानी चाहिए। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर जैसे ही इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 14R -18, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 11R -12। इट मीन्स 3R इज इक्वल टू 6, राइट। सो R इज इक्वल टू 2। R जैसे ही 2 मिल चुका है यहां पे रख देते हैं। सो ये 4A -14 इज इक्वल टू A प्लस 4A -11। तो 4A से 4A तो कैंसल आउट हो गया, तो अपने को A जो है वो -3 मिल चुका है। और जैसे ही ये काम हो गया तो मेजोरिटी तो काम हो जाता है, राइट। क्योंकि जीपी के लिए आप A और R खोज लो तो कैसी भी चीज पूछे आपसे बन जाना चाहिए। यहाँ पे आपको पूछा क्या है, देन द वैल्यू ऑफ दिस, तो अपने को x1 x2 x3 x4 पहले करना है। तो इन चारों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे देखो बेटा x1 x2 x3 इंटू x4, इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो a⁴ आएगा। यहाँ पे 1 2 3 3 6, तो r⁻6 आएगा। और अपने को पूछा है 1/24 a⁴, a कितना है -3, तो -3⁴ विच इज 81 एंड R कितना है अपने पास 2, तो 2⁻6 विच इज 64, राइट। अब मस्त इसी को अपने को सोल्व करना है। सबसे पहले 16 4 एंड 6 4, राइट। यहाँ पे 8 2 एंड 3 2 एंड 3 27, राइट। तो 8 7 56, कैरी आई 5, 8 2 16 और 5 21। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 216 होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p विच इज रियल नंबर फॉर विच बोथ द रूट्स। यहाँ पे देखो बेटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखा है आपको, x स्क्वायर माइनस p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2p प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट, एक रूट अल्फा ले लो, एक रूट बीटा ले लो। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फॉर विच बोथ द रूट्स आर नेगेटिव रियल नंबर्स, मतलब अल्फा नेगेटिव है, बीटा नेगेटिव है और अल्फा बीटा दोनों रियल है। अगर अल्फा बीटा दोनों रियल है बेटा, तो इसका एक मतलब तो ये होगा कि इसके दोनों रियल सॉल्यूशन हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बोथ रूट्स रियल कब निकलते हैं, तो जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 0 से बड़ा होता है। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² - 4ac। यहाँ पे b², तो मतलब कि p² प्लस 4p प्लस 4
-4 इंटू ए, तो -4 इंटू सी, तो मतलब कि -8p -36, ये 0 0 से बड़ा होना चाहिए। मैंने क्या लिखा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पे p स्क्वेयर, यहाँ पे -4p, यहाँ पे -32 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 8 4 जा, मतलब p -8 एंड p +4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो वेवी कर्व का सहारा ले लेते हैं। यहाँ पे छोटू -4 है, मोटू 8 है, क्लोज लगाया है तो क्लोज करना पड़ेगा। ये आपका प्लस माइनस प्लस, और अपने को प्लस की बात है तो मतलब कि ये वाली कहानी होगी। यहां से तो ये आया, दोनों रूट नेगेटिव है तो अल्फा इंटू बीटा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c बाय ए, तो मतलब कि 2p + 9 जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो p जो है वो -9/2 से बड़ा होना चाहिए। और सम ऑफ रूट तो मतलब नेगेटिव प्लस नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, मतलब कि -b/a, मतलब p + 2 है। जो सम ऑफ रूट हुआ, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो 0 से छोटा होना चाहिए। तो p आया है -2 से छोटा। तो इन सारी कंडीशन को ध्यान में अगर लेते हैं तो -9/2 से बड़ा बट -2 से छोटा। सोचो, -9/2 यहां पे आएगा, उससे बड़ा, बट -2 यहां पे आएगा, उससे छोटा, और ये वाली कहानी। तो अल्टीमेट कहीं ना कहीं अपने को इतना दिखला, तो मतलब कि -9/2 से 4 आपकी p की वैल्यू आई। लेकिन इन्होंने बोला कि ना, वो वैल्यू तो ये है, तो मतलब कि अल्फा अपने को मिल चुका है बेटा -9/2 और बीटा अपने को मिल चुका है बेटा 4। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बीटा बोले तो 4, -2 अल्फा बोले तो 9, और 4 प्लस यहाँ पे -2 अल्फा, तो माइनस ये आपका अल्फा था, तो 2 अल्फा -9, तो यहाँ पे 4 + 9, तो 13 होना चाहिए था आंसर। एक मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे हम लोगों ने मिस्टेक तो नहीं की है। यहाँ पे x² -p + 2x + 2p + 9 = 0, तो b² मतलब p² + 4p + 4 -4ac, तो -8p -36, और दोनों रियल रूट हैं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मतलब कि p² -4p -32, तो यहाँ पे 8 4 जा और नेगेटिव, तो ये सही है। यहाँ पे आपका -4 से 8 और पॉजिटिव चाहिए था, तो चलो इतना सही है। फिर 2p + 9 जो है, 2p + 9 टेक्निकली चेक करो तो c/a तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो p जो है वो -9/2 से बड़ा होना चाहिए। चलो अच्छी बात है। और यहाँ पे -b/2 है, या तो -b/a ही कैलकुलेट कर लोगे तो भी चलेगा। नेगेटिव होना चाहिए तो p + 2 < 0 होना चाहिए, तो p -2 से छोटा होना चाहिए। तो p -2 से छोटा, तो -2 के लेफ्ट हैंड साइड, p -9/2 से बड़ा, तो -9/2 के राइट हैंड साइड। और यहाँ जिस तरह से, अच्छा ये -4 है, ये -4 इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आपका बीटा -4 है, तो अपने को पूछा है बीटा -2 अल्फा, तो 9 - 4, तो करेक्ट आंसर आ रहा है इस क्वेश्चन का 5। तो कई कबार अच्छा हुआ कि जो हमारा आंसर है 13 वो यहाँ दिखा नहीं था, नहीं तो जट से टिक कर देते, फिर -1 स्कोर हो जाता। तो थोड़ा फोकस रह के, सिली मिस्टेक ना होए, उसका केयर करके क्वेश्चन को सोल्व करने का। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखो, ए कोई 3x3 मैट्रिक्स है, यहाँ पे एडजॉइंट 3 बार लगा है, तो उसी को डिटर्मिनेंट a⁻n - 1 का क्यूब बोला जाता है, वो 81 है। तो ए 3x3 मैट्रिक्स था, तो 3 - 1 तो 2⁻3, तो 6 हो गया। ये 3⁻4 चल रहा है यहाँ पे 3x3, तो 3 - 1 तो 2 का क्यूब, तो ये 8 हो चुका है। इसको आप 3⁻4 बोलोगे तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट ए आपका √3 आ रहा है। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू √3 मिल चुकी है। क्लियर है, बहुत बेसिक सी, मतलब आए दिन दिख जाते वाली प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देखो, अपने को n पे ध्यान देना है, n इंटीजर है, एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको हम बोल सकते हैं डिटर्मिनेंट a⁻n - 1 का स्क्वायर। n है 3, तो 3 - 1 2, 2 का स्क्वायर 4, राइट। √2 यहाँ पे और चल रहा है, n-1 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू यहाँ पे डिटर्मिनेंट a इंटू 3n² -5n - 4, और अपने को ये वाला n बताना है। तो सिंपल है, दोनों की डिग्री अब मैच कर लेते हैं। ये 2n² -4n + 2
इज इक्वल टू 3n² माइनस 5n माइनस 4, राइट। तो मतलब कि ये n² माइनस n माइनस 6, सही है ना, माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 2 जा, सो n माइनस 3 एंड n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आइदर n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू माइनस 2। तो n बिलोंग्स टू z, तो अपने को n की दो वैल्यू मिल चुकी है, 3 एंड माइनस 2। तो कहीं ना कहीं s के अंदर माइनस 2 और 3 प्रेजेंस है, राइट। अब अपने को ये इसमें से n लेना है, यहाँ पे रखना है। तो माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 तो 2। तो ये अपने को ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट, मतलब कि डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, सिग्मा बोला करो प्लस। अब एस में से लिया गया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 3 12। तो ए रेस टू 12 का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ए रेस टू 12। अब डिटर्मिनेंट ए तो आपको √3 था, तो √3 का स्क्वायर 3, डिटर्मिनेंट ए √3 रेस टू 12, तो 3 रेस टू 6, 3 रेस टू 6 अगर गलत ना हो तो 7 to 9, तो 7 to 9 प्लस 3। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग 732 होना चाहिए, और ये तो वेरी डुएबल क्वेश्चन था। इफ द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, देखो पैराबोला लाइन है तो कहीं ना कहीं d³ अपन 6LR या तो 2/3 रेक्टेंगल से काम हो जाएगा। यहाँ पे जो पहला वाला पैराबोला है उसको अगर हम पहचाने तो अपने को दे के रखा है x² इज इक्वल टू -4 इंटू y माइनस 4, राइट। और ये जो लाइन है वो अपने को दे के रखी है y इज इक्वल टू x माइनस 4/2। तो देखो ये वाला पैराबोला ड्रॉ करना कोई बड़ी बात है नहीं, 0,4 वर्टेक्स हो गई, नेगेटिव y मेजर एक्सिस हो गई। तो ये वाला पैराबोला हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे कहाँ पर काटेगा, तो ये 16, तो ये आपका -4 है और ये आपका 4 है। ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये वाली लाइन सिंपल है, 4 रखने से 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट तो है ही। तो कहीं ना कहीं ये वाली लाइन पॉजिटिव स्लोप वाली है, तो ऐसी है, राइट। तो अपने को ये वाला पॉइंट खोजना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो इन दोनों को एलिमिनेट कराने गए। जैसे इन दोनों को एलिमिनेट कराने गए तो x² इज इक्वल टू -4, y है आपका x माइनस 4/2 प्लस 16। तो मतलब कि ये x² इज इक्वल टू -2x प्लस 8 प्लस 16। तो मतलब कि x² प्लस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 6 4 जा, x प्लस 6 एंड x प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो या तो x माइनस 6 होगा या तो x 4 होगा। x 4 तो है ही, और ये x माइनस 6 हो गया, तो ये आपका d होगा, ये आपका d होगा। क्लियर सी बात है ना। कई सारे तरीके थे, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका है, बट ये अगर आप इसको d ले रहे हो तो d आपका -6 से 4 मतलब के 10 हो रहा है। तो इसका एरिया क्या होता है, d³ अपन 6LR, और लेटरस रेक्टम यहाँ पे चल रहा है 4, राइट। तो यहाँ पे कैंसल आउट करना पड़ेगा। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, तो ये चला गया, ये हो गया 3, ये भी हो गया 5। तो जो इसका एरिया है वो 125/3 आया है। क्लियर है बेटा, ये आपका अल्फा है। तो आपने को पूछा क्या है, 6 अल्फा। तो जस्ट यहाँ पे 6 करेंगे, 3 2 जा, तो 125 का डबल 250, तो 250 यहाँ पे है। तो अगर आप जानते हो ये सारी ट्रिक है तो क्वेश्चन वेरी फास्ट बन जाता है, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन तो यार पूरी दुनिया से बन जाएगा। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब बड़ा डी 0 होना चाहिए। बड़ा डी मतलब 2 7 12 3 3 3 5 -2 और यहाँ पे -4 प्लस लैम्बडा, राइट। इसको 0 होना पड़ेगा। चाहो तो 2 0 बना लो तो ज्यादा आसान है, चलो 2 0 बना ही लेते हैं। मतलब के इसको इसमें सब्सट्रैक्ट किया तो इसी डिटर्मिनेंट को फर्स्ट रो एज इट इज रखा 2 3 5, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये 5, ये 0, ये -7, यहाँ सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ तो ये 10, ये 0, ये -4 -5, तो -9, तो -9 प्लस लैम्बडा, राइट। इसको भी तो 0 होना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं एक्सपांसन कर रहा हूँ सेकेंड कॉलम से, तो सेकेंड कॉलम से एक्सपांसन करूंगा तो -3 के साथ यहाँ पे -45 -5 लैम्बडा, राइट, प्लस 70 इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं 5 लैम्बडा जो है वो आपका 25 बन रहा है, तो लैम्बडा आपका 5 बना है। चलो अच्छी बात है। वैसे ही म्यू खोदने के लिए क्या खोदने के हम ट्राई करेंगे, d3 खोद लेते हैं या तो d1 खोद लेते हैं, d3 खोद लेते हैं, d3 ज्यादा सही है।
D1 खोल लेते हैं, D1 राइट। तो फर्स्ट कॉलम 9 8 16 माइनस म्यू से बनेगी, सेकेंड कॉलम आपकी 3 3 3 रहेगी, थर्ड कॉलम आपकी 5 -2 और लैम्बडा आप 5 लाए हो तो 5 + 4 9 -9 हो जाएगा, इसको 0 होना पड़ेगा। सेम प्रोसेस रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो एज इट इज रख रहा हूँ 9 3 5, R2 - R1 कर रहा हूँ सो -1 0 -7, R3 - R1 कर रहा हूँ तो 16 में से 9 गया तो 7 माइनस म्यू, ये 0 और ये -14 इज इक्वल टू 0 राइट। वंस अगेन सेकेंड कॉलम से एक्सपांड कर रहा हूँ तो -3 के साथ ये हो चुका है आपका 14, ये हो चुका है +49 -7 म्यू राइट इज इक्वल टू 0। तो कहीं ना कहीं यहाँ से 7 कॉमन तो 2 + 7 2 + 7 माइनस म्यू इज इक्वल टू 0, तो म्यू आ चुका है अपने को 9। चलो लैम्बडा और म्यू तो मिल चुका है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। देन द रेडियस ऑफ सर्कल सेंटर एट लैम्बडा म्यू, तो बेटा सेंटर अपने को मिल चुका है क्वेश्चन में 5,9 एंड टचिंग द लाइन, मतलब ये टेंजेंट का इक्वेशन है, टेंजेंट का इक्वेशन है 4x - 3y इज इक्वल टू 0। तो बेटा सेंटर से टेंजेंट के बीच की दूरी उसकी रेडियस इक्वल टू होती है, तो पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, तो 4 5 20 -9 3 27 अपन 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर का अंडर रूट तो 5, तो मतलब कि आंसर कहीं ना कहीं 7/5 होना चाहिए जो यहाँ पे दे के रखा था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका 7/5। अगले क्वेश्चन की आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, लेट द लाइन पास थ्रू दिस एंड इंटरसेक्ट दिस एंड दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन L। तो अपने को L का इक्वेशन चाहिए। L क्या है? लाइन है, लाइन के लिए अपने को पॉइंट डायरेक्शन चाहिए, पॉइंट तो है, डायरेक्शन खोजना पड़ेगा। सोचो क्वेश्चन है अच्छा, मजा आएगी। आपको एक लाइन दे के रखी है, एक दूसरी लाइन दे के रखी है, जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करेगी, स्क्यू भी हो सकती है, बट 2D में दिखा रहा हूं तो मान लो कि ऐसी लाइन है। अब आपकी लाइन ये है L, ये आपकी लाइन है, सोचो वो कहां से पास ऑन हो रही है। जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट बीच में ही आए, बट यहां इसमें से पास ऑन हो रही है और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला पॉइंट खोज सकता हूं ना। पहली लाइन को लैम्बडा बोल दो तो 2 लैम्बडा + 1 2 लैम्बडा + 1 3 लैम्बडा -1 एंड 4 लैम्बडा + 1। वैसे ही इसको म्यू बोल दो तो ये वाला पॉइंट भी खोज सकता हूं ना, इसको म्यू बोल दो तो म्यू +3, वैसे ही 2 म्यू + 4 और म्यू। क्लियर है? तो मैं ये वाली डायरेक्शन खोज सकता हूं क्या? ये वाली डायरेक्शन इन दोनों पॉइंट के सबट्रैक्शन से मिल सकती है, तो क्या मिलेगा? म्यू -2 लैम्बडा, म्यू -2 लैम्बडा +2, सिमिलरली 2 म्यू -3 लैम्बडा, 2 म्यू -3 लैम्बडा +5 एंड सिमिलरली म्यू -4 लैम्बडा -1। वही डायरेक्शन इन दोनों पॉइंट के सबट्रैक्शन से भी तो मिल सकती है, तो जो क्या मिलनी चाहिए अपने को 2 लैम्बडा, यहाँ पे 3 लैम्बडा -2 3 लैम्बडा -2 और यहाँ पे 4 लैम्बडा। कहीं ना कहीं ये दोनों डायरेक्शन तो सेम ही है ना, तो मतलब कि इनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो सेम आना चाहिए, मतलब के म्यू -2 लैम्बडा +2 इज इक्वल टू 2 म्यू -3 लैम्बडा +5 इज इक्वल टू म्यू -4 लैम्बडा -1। यहाँ पे आपका 2 लैम्बडा, यहाँ पे आपका 3 लैम्बडा -2 और यहाँ पे आपका 4 लैम्बडा। मैं पहला काम इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो लैम्बडा से लैम्बडा कटा, 2 से 2 कटा, ये 2 आया इधर आया तो 2 म्यू -4 लैम्बडा +4 इज इक्वल टू म्यू -4 लैम्बडा -1। क्या बात है, नसीब बहुत साथ दे रहा है। म्यू से -4 लैम्बडा कैंसिल आउट, इधर म्यू इज इक्वल टू -5। जैसे म्यू -5 मिल चुका है, सोचो तो अब आप क्या करो, इन दोनों को कंपैरिजन कर लो। तो म्यू -5 मिला है तो ये -2 लैम्बडा -3/2 लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू -5 मिला था राइट, तो -10 + 5 तो -5 -3 लैम्बडा अपन 3 लैम्बडा -2 राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने, तो यहां से -6 लैम्बडा स्क्वायर +4 लैम्बडा -9 लैम्बडा +6 इज इक्वल टू -10 लैम्बडा -6 लैम्बडा स्क्वायर -6 लैम्बडा स्क्वायर। अच्छी बात है। चलो मुझे लगा था क्वाड्रेटिक आएगा तो फिर क्या कंडीशन दी होगी, वैसा क्वाड्रेटिक आया ही नहीं, कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा है आपका -5 लैम्बडा, ये इधर आया तो 5 लैम्बडा सही है ना।
माइनस 5 लैम्बडा प्लस 10 लैम्बडा तो 5 लैम्बडा इज इक्वल टू -6, तो कहीं ना कहीं लैम्बडा अपने को -6, लेकिन हम खोज क्यों रहे हैं? अपने को म्यू जैसे ही मिल चुका है तो अपना काम हो चुका है। म्यू को अगर हम -5 मान लें, खोजने की जरूरत ही नहीं थी। -5 प्लस 3 तो -2, -10 प्लस 4 तो -6 और ये -5। तो इस लाइन का इक्वेशन हम लिख सकते हैं ना, इस लाइन का जो एल है उसका इक्वेशन क्या आएगा? x -1 इज इक्वल टू y -1 इज इक्वल टू z -1, यहाँ पे 1 -2 विच इज 3, यहाँ पे 1 -6 विच इज 7 और यहाँ पे 1 -5 विच इज 6। ये L का इक्वेशन आ चुका है। एल्गोरिथम दिमाग में बैठा कि किस वजह से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। अब इसमें से कौन सा पॉइंट इस पे लाइक कर रहा है? तो क्या ये पॉइंट लाइक कर रहा है तो रख लो, x के बदले 4 रखेंगे तो 3/3 1 आया, y के बदले 22 रखे तो 21/7 3 आया, तो ये वाला पॉइंट तो नहीं लाइक कर रहा है। क्या ये वाला लाइक कर रहा है? x के बदले 5 रखे तो 4/3 आया, y के बदले 4 रखे तो 3/7 आया, तो ये भी नहीं लाइक कर रहा है। क्या ये वाला लाइक कर रहा है? 10 रखे 10 - 1 9/3 3 आया, -29 -1 तो -30/7, ये भी नहीं लाइक कर रहा है। ये करता होना चाहिए, अगर मैंने सही सोल्व किया है तो चेक कर लेते हैं। 7 - 1 6/3 2 आया, 15 - 1 14/7 2 आया, 13 - 1 12/6 2 आया, तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हुआ बेटा? ऑप्शन डी। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है? लेट द एंगल थीटा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिटवीन 2 यूनिट वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, तो अपने को साइन थीटा क्वेश्चन में देख के रखा है √65/9, तो कोस थीटा हो जाना चाहिए आपका 81 - 65 16, तो 4/9। क्लियर है? साथ साथ बोला है कि सी वेक्टर ऐसा है कि जो 3a कैरेट प्लस 6b कैरेट प्लस 9a क्रॉस b कैरेट, राइट? तो पूछा कि अब देखो वेक्टर का क्वेश्चन है तो इजी तो होगा ही, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे c डॉट a कैरेट -3 c डॉट b कैरेट, तो देखो c डॉट a कैरेट बना लो ना, यहाँ पे आप a कैरेट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 3 a डॉट a स्क्वायर यूनिट वेक्टर था प्लस 6 a डॉट b, तो a डॉट b क्या होगा वो सोच लो। तो a डॉट b देखोगे तो मोड ए मोड b 1 1 cos थीटा, और cos थीटा कितना आ रहा है बेटा? 4/9, तो इसको आपको लिखना है 4/9, और यहाँ पे प्लस 9 टाइम a डॉट, तो डॉट और क्रॉस सेम दिखा, डिटर्मिनेंट्स में रो सेम हो तो 0, राइट ना? a डॉट a क्रॉस b, यहाँ पे मैंने a डॉट a क्रॉस b, ये सेम होने की वजह से बॉक्स 0 हो गया। वैसे ही b डॉट a क्रॉस b, यहाँ पे भी सेम होने के ये 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये c डॉट a अपने खोज चुके हैं, ये 3 प्लस यहाँ पे 24/9, कितना? 24/9, तो 8/3। वैसे ही इसी को डॉट b लिया, तो यहाँ पे c डॉट b कैरेट मिल रहा है अपने को, उसकी भी नीड थी। कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ, यहाँ पे ये वाली चीज बना रहा हूं। तो 3 टाइम a डॉट b cos थीटा जो 4/9 है, प्लस 6 टाइम b डॉट b जो 1 हो गया, और ये पार्टी यहाँ से 0 हो गई, तो मतलब कि ये 12/9, तो 4/3 प्लस 6 आया है। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में पूछा 9 टाइम c डॉट a, तो c डॉट a है अपने पास 3 प्लस 8/3, माइनस 3 टाइम c डॉट b है अपने पास 4/3 प्लस 6, तो थोड़ा सा 9 3 सा 27 प्लस 3 3 सा 9 8 3 सा 24, 3 3 कैंसिल, तो -4 -18 ये पूछा है। तो 24 में से 4 गया, 20 में से 18 गया, 2 27 प्लस 2 29 इसका आंसर होना चाहिए। और बोला ही था ना कि डुएबल होता है वेक्टर का क्वेश्चन, तो ये डुएबल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, लेट ABC बी अ ट्राइंगल सच दैट इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड AC। ओके, एक ट्राइंगल सोचो। ओके, ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है। AB का इक्वेशन दे के रखा है आपने को 3y माइनस x इज इक्वल टू 2, और AC का भी इक्वेशन दे के रखा है x प्लस y इज इक्वल टू 2। अच्छी बात है। एंड द पॉइंट B एंड C लाइंग ऑन x एक्सिस। भाई साहब ये दोनों x एक्सिस पे है। अगर ये x एक्सिस पे है, सोचो तो कहीं ना कहीं B इसी लाइन पे है ना, और x एक्सिस का इक्वेशन y के बदले 0 होता है, तो y अगर 0 रख दिया तो इसका कोऑर्डिनेट -2, 0 होगा, राइट? कितना इजी। वैसे ही ये भी x एक्सिस पे है, तो x का इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो इसमें y के बदले 0 रख दिया तो x आपका 2 हो गया। चलो अच्छी बात है। फिर क्या बोला है?
एंड और इसका इक्वेशन एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0 था, राइट। P इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल ABC। अब P इसका ऑर्थो सेंटर है, ऑर्थो सेंटर। सोचो आप A के कोऑर्डिनेट भी खोज सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों का एलिमिनेट करके इन दोनों का सम करो तो 3y प्लस y 4y, 3y प्लस y 4y इज इक्वल टू 4। तो y आपका 1 हुआ, राइट। जैसे ही y आपका 1 हुआ तो x भी आपका 1 हुआ। तो ये अल्टीट्यूड का इक्वेशन श्योर हो गए कि सर ये अगर y इज इक्वल टू 0 है तो ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा, जो 1 में से पास ऑन हो रहा है तो x इज इक्वल टू 1 होगा। सिंपल सी बात है, राइट। वैसे इसका स्लोप अगर -1 है तो इस अल्टीट्यूड का स्लोप 1 होगा। तो इसका इक्वेशन जो इसमें से पास ऑन हो रहा है तो y में से y हटाया इज इक्वल टू m, x में से x हटाया, मतलब कि इसका इक्वेशन y इज इक्वल टू x प्लस 2 होगा। इसको और इसको एलिमिनेट किया तो इसमें x तो 1 ही आना था, x को 1 रख दिए तो y 3 आया। तो इसका जो ऑर्थो सेंटर है बेटा वो आपका P13 हुआ क्वेश्चन के हिसाब से। तो अपने को पूछा है देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC। तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मोड डिटर्मिनेंट, जहां पे डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है तो P के कोऑर्डिनेट जो 1 3 है, B के कोऑर्डिनेट जो -2 0 है और C के कोऑर्डिनेट जो 2 0 है। और इसको आप 1 1 1 से सजा दो, आप C2 से एक्सपांशन कर लो तो -3 के साथ -2 तो -4 जो आया आपका 12, तो हाफ 12 तो आंसर आया 6। तो करेक्ट आंसर लाइन का क्वेश्चन, डुएबल क्वेश्चन, पेपर थोड़ा सा कंपैरेटिवली प्रीवियस शिफ्टों से आसान लग रहा है, राइट। आपको भी लगना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वही है ना, द नंबर ऑफ पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अच्छा जस्ट डिसकंटिन्यूटी पूछा है, यहाँ पे बॉक्स है बेटा, आपको मालूम होना चाहिए कि बॉक्स मतलब कि जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हो वो इंटीजर पे मतलब कि z पे डिसकंटिन्यूअस होता है। मतलब अल्टीमेट आपको ये कितनी बार इंटीजर बन रहा है, ये कितनी बार इंटीजर बन रहा है वो खोजना है। अगर रिपीट होगा तो डिसकंटिन्यूटी एलिमिनेट हो जाएगी। तो मतलब इंडिविजुअल कितने जगह ये बॉक्स और ये बॉक्स इंटीजर बन रहा है वो काउंट करके उसके अंदर से अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसको भूल जाना है, वो आपका आंसर आएगा। करके दिखाता हूं, देखो आपका x बिलोंग, बहुत इजी होता है बेटा, x बिलोंग्स टू 0 से 4। मेरे को ये कितनी जगह इंटीजर बन रहे वो चाहिए, तो मैंने x² कर लिया तो बेटा वो 0 से 16। मैंने x²/2 कर लिया तो वो आपका 0 से 8। तो मतलब x²/2 इंटीजर कहाँ हुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहां पे x²/2 इंटीजर हुआ, x²/2 इतनी जगह इंटीजर हुआ। तो आप इसके अंदर x चाहो तो x² आपका क्या हुआ, तो x² आपका हुआ 0 2 4 6 8 10 12 14 और 16, राइट। तो आपका x क्या हुआ, तो 0 √2 2 √6 2 √2 √10 2 √3 √14 और 4। ये आपका x हुआ। इतनी जगह ये वाली पार्टी डिसकंटिन्यूअस होगी। वही कहानी आपको √x के लिए चाहिए। वंस अगेन देखो बेटा, x बिलोंग्स टू 0 से 4, सो √x बिलोंग्स टू 0 से 2, सो √x इंटीजर कहां पे होगा, 0 1 2। तो x इंटीजर कहां पे होगा, 0 1 4। तो देखो 0 दो बार आ गया तो 0 कट गया, 1 इधर आया ही नहीं, अच्छी बात है, राइट। 4 भी कट आउट हो गया। तो टोटल इंडिविजुअल डिसकंटिन्यूटी कितनी जगह दिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितनी जगह डिसकंटिन्यूअस होगा, 8। द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी यहाँ पे मेंशन है। होप्सो की तरीका अच्छा लगा होगा, सीखे होंगे, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट A 1 2 3 है। तो इस पे रिलेशन कौन कौन से होंगे, तो रिलेशन क्या होता है, इसी की क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट। तो क्रॉस प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट आएंगे, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब आपका जो रिलेशन है ना, कंटेनिंग एटमोस्ट 6 एलिमेंट, ज्यादा से ज्यादा 6 बंदे होने चाहिए उसके अंदर। 1 2 तो चाहिए ही भाई, तो 1 2 के पास कोई चॉइस नहीं है, इसको तो प्रेजेंस ही रहना है, राइट। विच आर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो मतलब के 1 1 2 2 और 3 3, इसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, इनको तो प्रेजेंस ही रहना है। सोचो, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए,
एक ने दो के साथ दोस्ती की, दो ने दो के साथ की, तो एक ने दो के साथ की, एक ने एक के साथ की, एक ने दो के साथ की, तो एक ने दो के साथ की। तो ये जो लिख दिया है ना मैंने इतना खाली, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक नहीं है। तो एक ये तो काउंट होगा ही। अभी भी आपके पास 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट बाकी है। सोचो 5 एलिमेंट यहां पे दिख रहे हैं और अपना जो रिलेशन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट होने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट होने चाहिए बेटा? 6। और 4 को तो कंपलसरी प्रेजेंस रहने वाला है, मतलब 4 वाले कितने आए यहां पे? 1। अब 5 वाले कितने आ सकते हैं वो खोजो। 5 वाले का मतलब इसके अंदर खाली 2 1 डाल दिया जाए, तो खाली 2 1 डालेंगे तो वो तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं चलेगा। खाली 1 3 डाल दिया जाए तो सोचो, अगर खाली 1 3 इसके अंदर डाल दिया जाए तो क्या होगा? खाली 2 1 का हो गया। खाली 2 3 डाल दिया जाए तो क्या होगा? खाली 3 1 डाल दिया जाए तो क्या होगा? खाली 3 2 डाल दिया जाए तो क्या होगा? 2 1 भी लिख के ही समझा देता हूं। सोचो अगर खाली 2 1 डाला गया तो 1 2 और 2 1 हुआ, बाकी तो सिमेट्रिक है ही, तो ये सिमेट्रिक हो गया तो नहीं चलेगा। अगर 3 2 डाला गया तो 3 ने 2 के साथ दोस्ती की, 2 ने 2 के साथ की, तो 3 ने 2 के साथ की, राइट। तो मतलब कि ये ट्रांजिटिव है, नॉट सिमेट्रिक, तो ये चलेगा। खाली 3 1 डाला गया, सोचो तो खाली अगर 3 ने 1 के साथ, 1 ने 2 के साथ, बट 3 2 तो है नहीं, तो नॉट ट्रांजिटिव हुआ। खाली 2 3 डाला गया, सोचो खाली 2 3, अगर आप 2 3 डाल रहे हो, जस्ट 2 3, तो 2 3 3 का एंडिंग 3 3 सही है, ओके, तो ये चल जाएगा। और खाली 1 3 डाल दिया गया तो 1 3 3 3, तो ये चल जाएगा। तो ऐसे 3 और ये 1, तो मतलब कि 5 एलिमेंट वाले 1 2 3 हुए हैं, ठीक है। और 6 एलिमेंट वाले कितने हुए? 6 एलिमेंट वाले, 6 एलिमेंट का क्या मतलब हुआ? ये जो आपके पास 1 2 3 4 5 है, उसमें से 2 बंदे इन्वॉल्व कराने, तो 5C2 मतलब 10 केस आएंगे। और 10 केस कौन कौन से होंगे? 1 3 2 1, 1 3 2 3, 1 3 3 1, 1 3 3 2, 2 1 2 3, 2 1 3 1, 2 1 3 2, फिर 2 3 3 1, 2 3 3 2 और 3 1 3 2। हो गए क्या 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 होंगे, राइट। तो ये 5 एलिमेंट वाला। अब इसमें से कितने वर्किंग है वो चेक कर लो। अगर खाली ये डाला जाए तो 1 3 3 1 नहीं है, तो नॉट सिमेट्रिक सही है, रिफ्लेक्सिव सही है। ट्रांजिटिविटी टूट रही है क्या, वो जस्ट चेक कर लेते हैं अपने। तो 2 ने 1 के साथ दोस्ती की, 1 ने 3 के साथ दोस्ती की, तो 2 ने 3 के साथ नहीं की है, तो नॉट ट्रांजिटिव हुआ। अगर खाली ये डाल दिया जाए तो देखो 1 2 2 1 नहीं है, तो मतलब नॉट सिमेट्रिक है, वो सही है। अब खाली ट्रांजिटिविटी नहीं टूट रही है ना, वो जस्ट अपने चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 ने 2 के साथ की, 2 ने 3 के साथ की, 1 ने 3 के साथ की, चल जाएगा भाई, राइट। और कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है, ये 1 1 स्टार्टिंग वाला यही होगा, 3 एंडिंग वाला कोई नहीं है, ओके। अगर ये डाल दिया जाए 1 3 3 1, तो 1 2 की वजह से सिमेट्रिसिटी टूट रही है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे 3 ने 1 के साथ की, 1 ने 2 के साथ की, बट 3 ने 2 के साथ नहीं किया, तो ट्रांजिटिविटी टूट गई। अगर 1 3 3 2 डाल दिया जाए तो देखो क्या कहानी है, 1 ने 3 के साथ किया, 3 ने 2 के साथ किया, तो 1 ने 2 के साथ किया, तो ये चल जाएगा, ट्रांजिटिविटी हो गया। अगर 2 1 और 2 3 डाल दिया जाए तो 1 ने 2 के साथ, 2 ने 3 के साथ, तो 1 3 नहीं है, सो नहीं चलेगा। अगर 2 1 3 1 डाल दिया जाए तो 2 ने 3 ने 1 के साथ, 1 ने 2 के साथ, तो क्या 3 ने 2 के साथ ट्रांजिटिविटी टूट रही है, नहीं चलेगा। 2 1 3 2 डाल दिया जाए तो 2 1 3 2 की कहानी अगर कर रहे हैं तो 3 ने 2 के साथ, 2 ने 1 के साथ, तो 3 ने 1 के साथ नहीं है, तो ट्रांजिटिविटी टूट रही है। अगर 2 3 3 1 डाल दिया जाए तो 2 ने 3 के साथ, 3 ने 1 के साथ, तो 2 ने 1 के साथ, ट्रांजिटिविटी टूट रही है, नहीं चलेगा। 2 3 3 2 अगर डाल दिया जाए तो 1 ने 2 के साथ, 2 ने 3 के साथ, तो 1 3 के साथ, ट्रांजिटिविटी टूट रही है, नहीं चलेगा। अगर 3 1 3 2 डाल दिया जाए तो 3 ने 1 के साथ, 1 ने 2 के साथ, तो 3 ने 2 के साथ, सही है, ये भी चलेगा, राइट। तो फिलहाल 6 वाले अगर देखने जाएं तो यहाँ पे 3 दिख रहे हैं। अब एक बार फाइनल क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है यहाँ पे, ठीक है। वो जो 3 थे वो कौन कौन से थे? जो सिंगल डाले थे, तो सिंगल डाले थे तो उसके अंदर इरेज कर दिया ना। 2 1 तो नहीं था, तो वो नहीं था। और 2 3, 1 ने 2 के साथ, 2 ने 3 के साथ, तो 1 3, तो 2 3 भी नहीं था, राइट। अगर 3 1, तो 3 ने 1 के साथ, 1 ने 2 के साथ, 3 के 2 साथ, ये भी नहीं था। 3 2 एक था, 3 2 एक था, और एक था आपका 1 3, तो यहाँ पे 2 ही थे, ये 2 ही थे, राइट। यहाँ पे
तीनों अभी चेक किया, तो टोटल कितने हुए 3 2 5 1 6। तो ऐसे कितने रिलेशन आएंगे बेटा 6। कुल रह के डिबग करोगे तो रिलेशन का क्वेश्चन डैम श्योर स्कोरिंग होगा और बन तो जाएगा ही, राइट। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, धीरे धीरे पेपर अपने एंडिंग मोमेंट की ओर चल रहा है। कॉनिक्स का क्वेश्चन है, पक्का बन जाएगा। कंसीडर द हाइपरबोला हैविंग वन ऑफ इट्स फोकस इज दिस इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकस। सोचो ये जो हाइपरबोला है बेटा वो कहीं ना कहीं ऐसा है, इसकी एक फोकस अपने को -3,0 दे के रखी है, राइट। इफ द लेटेस्ट रेक्टम थ्रू इट्स अदर फोकस, तो इसकी अदर फोकस अपने आप समझ में आ जाएगा 3,0 होगी। तो ये लेटेस्ट रेक्टम हुआ, इसी को लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं ना। लेटेस्ट रेक्टम सबटेंड राइट एंगल एट पी। अब ये जो है वो यहाँ पे राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3, मतलब के AE, B²/A और 3, -B²/A, राइट। अगर ये राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, सोचो तो अपने को पूछा क्या है, A² B² पूछा है, अपने को A² B² पूछा है, ध्यान से रखिएगा। तो ये डिस्टेंस तो दिख ही रहा है ना, ये डिस्टेंस कितना है अपने पास, तो ये डिस्टेंस है, सिंपल सी कहानी है, -3 से 3 तक तो 6 है, राइट। और ये डिस्टेंस कितना है अपने पास, तो ये डिस्टेंस भी दिख ही रहा है अपने को, B²/A है। और ये सिमेट्रिक होता है तो कितना एंगल बन गया 45। तो tan 45 मतलब B²/A/6। tan 45 कितना होता है 1। तो यहां से अपने B² लेके आए 6A के इक्वल टू। B² कितना आ गया 6A के इक्वल टू, राइट। अब दूसरा क्या कहानी यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे आप चाहो तो E के बारे में कुछ कहानी है कि आपने को A² B² पूछा है। A² B² को कुछ इस फोटो में लाना है। कंसिडर द हाइपरबोला having one of its focus at P if the latest rectum through its other focus। अब ये यहाँ पे राइट एंगल तो मतलब कि स्लोप खोज लेते हैं, तो B² -A/0, B² -A -0/3 6 इंटू यहाँ से -B² -0 -B²/3 6 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे अपने को वही कहानी आ गई ना थर्ड। तो यहाँ से तो नई कुछ चीज नहीं मिली है। कौन सी चीज यहाँ पे हम मिस आउट कर रहे हैं वो सोचो। कंसीडर द हाइपरबोला, अच्छा ये मिस आउट कर रहे हो, 3, B²/A इस पे लाइक करेगा ना, इस पे, राइट। पॉइंट तो इसी का हिस्सा है ना, सोचो बन गया शायद से। तो ये हो गया आपका 9/A², राइट, माइनस Y² के बदले अपने लिख सकते हैं B4/A² B², ये आपका 1 है। सोचो तो मतलब कि ये हो गया आपका 9/A² माइनस यहाँ B² कैंसल आउट हो गया, तो B²/A² इज इक्वल टू 1। तो मतलब के A² जो है वो आपका 9 - B² है। A² जो है वो आपका 9 - B² है, राइट। तो मतलब कि A² इज इक्वल टू 9 माइनस B² को आप 6 से लिख लो, राइट। तो मतलब कि ये A² प्लस 6A -9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां से A अपने को मिला -B प्लस और माइनस B² -4AC अपन 2A, राइट। तो मतलब कि -3 प्लस और माइनस ये आपका 6√2, तो बाई 2 था तो 3√2, राइट। बट A तो लेंथ होती है तो माइनस नहीं माना जाएगा, तो A अपने को मिल चुका है 3√2 -3। और जैसे यहां पे रख देंगे तो अपने को A² खोज लेते हैं ना। अपने को क्वेश्चन में क्या पूछा, A² B²। सोचो A² इंटू B², ये अपने को क्वेश्चन में पूछा है। B² को तो 6 से लिखना है, तो अपने को 6A³ पूछा है। क्या पूछा है बेटा, 6A³, सही बात है। तो ये आपका 6 टाइम, इसका क्यूब करने का सोचेंगे, इसका क्यूब करने का सोचे या तो B² खोद लेते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते, एक ही बात है। तो इसका क्यूब ही कर लेते हैं ना, पहले का क्यूब तो 9 3 का क्यूब 27 54√2 माइनस 3 टाइम इसका स्क्वायर, तो ये 9 2 18 18 3 54 54 इंटू 3, तो 54 इंटू 3 162, राइट। A³ माइनस 3AB प्लस 3AB², तो 3 इंटू 3 9√2 इंटू 9, तो 9√2 इंटू 9 81√2, कहीं गलती ना हो जाए वो मैंने चेक करने का है, राइट। माइनस यहाँ पे A³ माइनस 3A² प्लस 3AB² माइनस B³ 1331, तो इसका क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो ये अपने को
क्वेश्चन में पूछा है। तो ये 6 टाइम यहाँ पे सोच लो तो 54 रूट 2 81 रूट 2 तो 4 1 5 और 8 5 135 रूट 2 माइनस 7 2 9 और 189 राइट। मतलब इस 6 को भी अंदर ही भेज ही देते हैं ना। तो अपने को क्या पूछा है अल्फा रूट 2 माइनस बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर इतना हो रहा है तो अल्फा रूट 2 माइनस बीटा। तो अल्फा अपने को 6 टाइम इतना तो 6 5 जा 30 यहाँ पे आ गया 3 तो 6 3 जा 18 3 21 तो यहाँ पे आ गया 2 6 1 जा 6 2 8 तो 810 ये आपका अल्फा हुआ। सिमिलरली बीटा बीटा आपका 6 टाइम इतना तो 6 9 जा 54 तो कैरी आई 5 6 8 जा 48 5 53 तो कैरी आई 5 और 6 1 जा 6 और 5 11 34। मान के चलो कि क्वेश्चन में अपने को अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो आप इन दोनों का सम कर देना चाहिए। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 4 आ जाएगा और यहाँ पे 11 8 19 आ जाएगा राइट। फिर तो क्या पूछा है वो आप पे दिख नहीं रहा है बट मेन कंसेप्ट हम लोगों ने सोल्व कर लिया। होप सो कि मजा आई होगी इस क्वेश्चन के अंदर राइट। और डुएबल ही था, कोई ऐसा तो था नहीं कि नहीं बन पाएगा। देखो द नंबर ऑफ सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 का मैट्रिसेस सोचो तो वो आपका कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से होगा ABCD राइट। सिंगुलर है तो मतलब के AD माइनस BC आपका क्या होना चाहिए 0 राइट। और ये आपको ABCD कहां से लेने हैं आपको 2 3 6 9 में से लेने हैं राइट। और AD माइनस BC आपका 0 होना चाहिए। तो वैसे कितने बनेंगे इस टाइप का भी क्वेश्चन सदियों से पूछा जाता है। आप एकदम फोकस रह के सोचिए। अगर ऑल ABCD आर सेम इट मीन्स AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अगर चारों के चारों सेम नंबर ले लें तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर 0 हो जाएगा जो सिंगुलर कहलाएगा। चारों के चारों सेम नंबर का क्या मतलब हुआ, तो ऐसे कितने बनेंगे आपके 4। इन 4 में से कोई एक नंबर यूज किया। इफ 2 डिफरेंट डिजिट्स यूज, अगर 2 डिजिट यूज कर रहे हैं अपने 2 डिजिट यूज कर रहे हैं तो पहला काम क्या है 4 में से कोई 2 हम चूज करेंगे। इसमें से मान लो कि मैंने 2 और 3 चूज किया। क्या चूज किया 2 और 3 राइट। और अपने को ये सिंगुलर बनाना है तो सोचो यहां 2 रखूंगा तो यहां 3 रखूंगा तो उस दरमियान यहां 2 तो यहां 3 या तो यहां 3 तो यहां 2 तो वैसे 2 बने। या तो यहां 3 रखा यहां 2 रखा तब यहां 2 या तो 3 या तो यहां 2 या तो 3 तो वैसे भी 2 बने। तो ऐसे कितने बने सिंगुलर तो 4 3 12 का आधा 6 4 24 ऐसे बेटा 24 बने। इफ 3 डिफरेंट डिजिट्स यूज, अगर 3 डिफरेंट डिजिट यूज किए तो कितने बनेंगे। मान लो कि आप 2 3 6 यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं चेक करने जाओगे तो अगर 2 3 यहां रख रहे हो तो 6 माइनस 12 या 18 होगा तो वहां नहीं बन पाएगा। अगर 3 6 यहां यूज कर रहे हो तो 18 तो ये 2 6 से भी नहीं बन पाएगा। तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बनने वाला है राइट। इफ ऑल डिजिट्स आर यूज, अगर चारों के चारों यूज कर रहे हो तो देखो तो आप बना पाओगे 3 6 18 2 9 18 तो कितने बनेंगे यहां पे 3 यहां पे 6 आपने ऐसा यूज किया तो आप यहां पे 2 9 या तो 9 2 यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो ऐसे कितने बने हैं 3 6 वाले 2 और 6 3 वाले 2 तो वैसे बने हैं 4 राइट। अगर यहां 2 9 है तब आप यहां पे 3 6 3 6 और यहां 9 2 है तो वैसे भी 4 तो वैसे कितने बने हैं आपके 8। तो टोटल ऐसे कितने यहां पे आपने बना लिए तो 24 प्लस 4 28 प्लस 8 36 बनने चाहिए आपके सिंगुलर मैट्रिक्स। और सदियों से इस टाइप का क्वेश्चन आता है पीएनसी का यूज करके अपने बनाते हैं। तो ये मेरे लिए तो आसान था, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी राइट। और इसी के साथ हम पहुंचे हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। n 2 से बड़ा है Sn डिनोट द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ 1 to n with no 2 consecutive numbers। Sn तो n एलिमेंट वाले सेट का सबसेट, तो टोटल सबसेट तो 2n आएंगे बट चेक करने का है कि 2 कंसेक्यूटिव साथ साथ ना है। जैसे कि 1 2 4 नहीं चलेगा बट 1 3 5 चलेगा।
अब क्वेश्चन को समझ में तो आ गया, आपको S5 पूछा है। S5 के लिए आपका सेट मान के चलो कि 1 2 3 4 5 है, 5 एलिमेंट वाले में से ऐसे कितने सबसेट बनाओगे कि जिसके अंदर 2 कंसेक्यूटिव साथ में ना आए, राइट। तो 0 एलिमेंट वाला एक सेट आएगा ना, नल सेट, तो ऐसा एक आया। 1 एलिमेंट वाले तो ऐसे 5C1, तो वो आपके 5 आए। 2 एलिमेंट वाले तो 5C2 हो गए, बट उसके अंदर से जो कंसेक्यूटिव होते होंगे वो अपने को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो कंसेक्यूटिव 1 2 2 3 3 4 4 5, तो ऐसे 4 होंगे। 1 2 2 3 3 4 4 5, तो 10 - 4, तो ऐसे 6 हो गए। 3 एलिमेंट वाले तो 5C3, तो वो 5C3, उसमें से कंसेक्यूटिव सोच लो, तो ये 1 2 3, फिर 1 2 4, फिर 1 2 5, फिर 2 3 4, फिर 2 3 5, फिर 3 4 5, इतने कंसेक्यूटिव होंगे ना। 1 2 3 1 2 4 1 2 3 1 2 4 1 2 5, फिर 1 3 4 1 3 4 भी कंसेक्यूटिव होगा, 1 3 4 1 3 4 भी कंसेक्यूटिव हो जाएगा, पक्की बात है। फिर 1 4 5 भी कंसेक्यूटिव हो जाएगा, 1 4 5 भी कंसेक्यूटिव हो जाएगा। फिर 2 3 4 गिन लिया इसके अंदर, फिर 2 3 5 भी गिन लिया इसके अंदर, 2 4 5 भी तो कंसेक्यूटिव हो जाएगा, 2 4 5 2 4 5, ओके 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9 एलिमेंट मतलब सोचो कि 3 एलिमेंट वाले, तो 3 एलिमेंट वाले टोटल चॉइस यहाँ पे ऐसे भी ना करके, मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूँ, यहाँ तक एकदम सही है। 3 एलिमेंट वाली चॉइस लिख लेते हैं, तो 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5, राइट। फिर 2 3 4 2 3 5 2 4 5 2 4 5, फिर 3 4 5 3 4 5, 10 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंसेक्यूटिव 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 कंसेक्यूटिव, तो एक ही बचा है, तो ऐसे एक बचे हैं, राइट। 4 एलिमेंट वाले, मैं तो भाई ऐसे नंबर चाहिए भाई अपने को, तो 4 एलिमेंट वाले, 4 एलिमेंट का क्या मतलब हुआ, कोई एक को एलिमिनेट करने, अगर 1 एलिमेंट हो गया तो 2 3 4 5, 2 गया तो 1 3 4 5, 3 गया तो 1 2 4 5, 4 गया तो 1 2 3 5, 5 गया तो 1 2 3 4, तो इन सब में कंसेक्यूटिव ही है, राइट। तो ऐसे कितना है 0, और 5 वाले सबसेट लिखने जाऊं तो वो भी कितने आएंगे 0, तो रिक्वायर्ड कितने हैं 6 6 12 1 13, तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए 13। तो इसी के साथ बेटा ये वाला पेपर कि जिसके अंदर हम लोग 7 अप्रैल 2025 का मॉर्निंग शिफ्ट का जे मेंस का पेपर सोल्व किया, होप सो कि बहुत कुछ सीखे होंगे, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस एकदम चरम सीमा पे ही होगा। ऐसे और सेशन के अंदर अपने वापस से मुलाकात करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। धन्यवाद।